वक्त घमासान मचा हुआ है और ये घमासान दो पार्टियों के बीच है। आजम खान को जेल हो गई है, 3 साल की जेल की सजा उनको सुनाई गई है और उसके बाद से ही सियासत जो है जोरों पर हो रही है। और ये जो सियासत है, ये जो जिस तरीके का बयानी वार किया जा रहा है, ये भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। आजम खान को जेल हो चुकी है दोस्तों, और इसका स्वागत भाजपा ने किया है। आप ये कह सकते हैं कि यूपी में भाजपा मुख्यालय में एक तरीके से जश्न का माहौल देखा जा रहा है कि आजम खान जेल गए हैं, दोबारा जेल चले गए हैं। देखिए, आजम खान 27 महीने तक जेल में रहे और उसके बाद जेल से बाहर आए। अब जेल से बाहर हाल ही में ही आए थे, उसके बाद दोबारा अब उनको जेल हो गई है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक यानी यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने तंज कसा है और तंज कसने के अंदाज में जो बयान दिया है उस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ ही चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पर देखिए शाहजेब, यहाँ आजम खान को जेल हो चुकी है जी। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर तंज कसा है कि आजम खान जैसे जितने नेता हैं उनको जेल ही होनी चाहिए, क्योंकि आजम खान जैसे नेताओं का एक ही एजेंडा है भाजपा पर वार करना और भाजपा के साथ साथ जनता पर वार करना। जनता के खिलाफ वो नफरत उगलते हैं, भाजपा के खिलाफ वो नफरत उगलते हैं, तो ऐसे नेताओं को तो जेल के सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक इन लोगों का बयान आया, ब्रिजेश पाठक का भी बयान मैंने सुबह सुबह देखा, तो आजम खान जैसे नेता को लेकर के देखिए, मानते हैं कि वो सपा के फायर ब्रांड नेता, लेकिन उनके जो करतूत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है जयंती। जिस तरीके से चाहे सरकार में हो या ना हो, वो कभी अपने से नीचे के व्यक्ति को जो है मायने नहीं लगाते थे। उनका कई ऐसे बयान है जो काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं और अपने बड़बोलेपन को लेकर के और भद्दी टिप्पणियों को लेकर के वो हमेशा से चर्चे में बने रहे हैं। किसी भी अफसर हो, कोई भी अधिकारी हो, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तो ये सारी चीजें आजम खान के साथ थी। ऊपर से देखिए कि घोटाले थे उनके अलीजौर, आप देखिए कि मदरसों से किताब चोरी तक का आरोप उनके ऊपर सिद्ध हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस शैली के आजम खान नेता है। तो अगर उनको कोर्ट ने सजा दी है तो न्यायपालिका के फैसले पर तो जाहिर सी बात है सवाल उठाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान का स्तंभ है न्यायपालिका भी। तो इस वजह से देखिए, जो फैसला कोर्ट ने किया उसका स्वागत इन्होंने अगर किया है और आरोप अगर सिद्ध हुए हैं, तब आप किसी के कैरेक्टर को फिर पर्दा नहीं डाल सकते। जी, तो फिर पर्दा नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है शाहजेब आपसे, आपने कहा कि आजम खान के जितने बयान हैं काफी विवादित रहे हैं, तो जिस तरीके का भड़काऊ बयान उन्होंने दिया, जिसको भड़काऊ कहा जा रहा है, कई लोग इसको भड़काऊ नहीं मान रहे। कई लोगों का कहना है कि ये मामूली सा बयान था जिस पर 3 साल की सजा दोबारा होना, ये बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। हालांकि जैसा आपने कहा कि न्यायपालिका का फैसला है तो उस पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है, पर बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके की रोटियां सेक रही है, शाहजेब, आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के भड़काऊ बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से कभी नहीं दिए गए? देखिए, यहाँ पर 2 नाम मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी जिनका नाम आजम खान के बाद सामने आ रहा है। एक तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आ रहा है कि इलेक्शन में वो भी अक्सर इसी तरीके के बयानों का इस्तेमाल करते आए हैं। और भाजपा से अगर मैं बात करूं तो नेताओं की कतार लग जाएगी शाहजेब। ऐसे नेता थे जो कि विधायक भी थे और विधायक के पद पर रहते हुए उन्होंने गरिमाएं लांगी। संगीत सोम के यहाँ पर बात कर लीजिए, संगीत सोम का नाम सामने आ रहा है कि क्या संगीत सोम पर अब संगीत सोम को भी जेल होगी? क्या उनकी जेल की मांग की जाएगी जिस तरीके से आजम खान की जेल की मांग की गई थी? क्या देखिए जयंती, तो यानी कि आप सीधे तौर पे ये कहना चाह रही हैं कि न्यायपालिका की दोस्ती है? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं कि देखिए, जब अपने घर शीशे के होते हैं, बोला जाता है कि दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो जयंती, आप ये बताइए, आप ये बताइए कि आपने भाजपा के किस नेता को ऐसा बोलते हुए सुना है जो निलंबित ना हुआ होगा ऐसा बोल करके कि अरे अब तो गठबंधन मायावती जी से, और मायावती ने अच्छों से जूते साफ करवाए हैं।
जी। इनसे भी करवाया जाएगा, इन अफसरों से भी करवाया जाएगा। तो मैं अफसर का आपको नाम बता सकता हूँ, उनके साथ इस तरीके की भाषा का प्रयोग अगर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए भाजपा की तरफ से विवादित भाषण में आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि भाजपा के नेताओं की भी कतार लग जाएगी जो इस तरीके का भाषण देते हैं, लेकिन वहां पर विधि सम्मत कार्रवाई होती है। लेकिन आजम खान तो बने रहे सपा में, 2017 हो या फिर 2019 हो या फिर 2013 हो, जो भी बयान दिया उन्होंने विवादित, उसके बाद भी सपा ने उन्हें सीज करके अपने पास रखा। तो सपा किस तौर की पार्टी, आप देखिए क्या ऐसे। देखिए शाजिब, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसकी यहाँ पर हम चर्चा करें। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में ये भी कहा कि आजम खान जैसे नेता बीजेपी के खिलाफ नफरत उगलते हैं। तो क्या आप यहाँ ये खुद बीजेपी खुद जाहिर नहीं करने की कोशिश कर रही है कि भैया हमारे बारे में जो कुछ बोलेगा उसको न्यायपालिका भी देखेगी, वहाँ कोर्ट में ही फैसला होगा उसका। देखिए यहाँ पर बीजेपी, मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि ये जो फैसला होता है पूरी तरीके से कानून के निगरानी में ही होता है। जिस तरीके से एफआईआर उनके ऊपर तुरंत कर दी गई 2019 में, जो उन्होंने बयान दिया था, मायावती को लेकर उन्होंने बयान दिया, भाजपा ने उसको एक तरीके से अपने ऊपर लिया और हालांकि नाम नहीं लिया गया किसी का भी। मायावती को बोला गया कि हाँ मायावती के साथ हमारा गठबंधन होने जा रहा है और उस तरीके से हम गठबंधन करके और फिर जो होगा देखा जाएगा, हम डरते नहीं है किसी से। आजम खान का ये बयान काफी विवादित था, मैं इससे 100% सहमत। जूता साफ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक IAS अधिकारी से जूता साफ करवाने वाले, निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। मैं इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। जिस वक्त शाहीन बाग का मुद्दा हुआ था उस वक्त एक नेता थे, उनका नाम अगर मुझे याद आए तो मैं आपको बताऊंगी। आज उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो बीजेपी के नेता है और उन्होंने एक अफसर से तू तड़ाक करके ना सिर्फ तू तड़ाक करके बात की, बल्कि तू कहाँ से आया है, तुझे नहीं पता क्या, तू 8 साल से क्या कर रहा था, इस तरीके की उनकी भाषा शैली थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर नेता है और उनके विवादित बयान सामने आ चुका है, अनुराग ठाकुर की आप बात कर लीजिए, उनका बयान आपको याद होगा, गोली मारो वाला। तो इस तरीके के विवादित, मैं न्यायपालिका पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, हम सवाल ये उठा रहे हैं शाजिब कि जिनके खुद के पार्टी में नेता अभी भी कार्यरत है बड़े बड़े पद पर, वो अगर दूसरी पार्टी पर लांछन लगाते हैं या फिर किसी बड़े कद के, आजम खान बड़े कद के नेता हैं, बेशक उनको जेल हो गई है, वो उनके विवादित बयान की वजह से हुई है, लेकिन आप क्या इस तरीके से कीचड़ उछा सकते हैं? क्या लगता है आपको? आप अपना राय। आजम खान के ऊपर जो सजा सुनाई गई है और उसका अगर स्वागत कर रही है भाजपा या कह रही है कि ये बिल्कुल सही फैसला सुनाया गया है, तो देखिए कोर्ट के फैसले का हर कोई स्वागत करता है। अब आप तो जाकर के वहाँ पर विवाद इस बात को लेकर के तो खड़े नहीं, न्यायपालिका ने जो फैसला लिया वो गलत था, ऐसा आप तो जाकर के नहीं कह सकती जयंती, या मैं तो जाकर के नहीं कह सकता। कोर्ट के फैसले का अगर भाजपा ने स्वागत कर दिया, अखिलेश यादव ने तो चुप्पी नहीं तोड़ी इस मुद्दे पे, अखिलेश यादव ने नहीं बोला कि मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। इसका मतलब जूते साफ करवाने की नीति जो है पूरे सपा में फैली हुई है, सपा के तमाम नेता अफसरों से जूता साफ करवाना चाहते हैं। इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि सपा का कोई नेता स्वागत नहीं कर रहा है, न्यायपालिका के फैसले का आप स्वागत कीजिए। आपके नेता दोषी थे, दोषी करार दिया गया उन्हें, आप इसका स्वागत कीजिए, आप बोलिए कि हाँ हमारे नेता दोषी थे, लेकिन आप ना उनका समर्थन कर रहे हैं ना उनके विरोध। अगर आपके नेता सही हैं, अगर आप बोलते देखिए भाजपा सवाल को ठीक से समझ नहीं पाए। देखिए यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने, मैंने दोबारा उसका वापस से मैंने उसको मेंशन इसलिए किया कि केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ यही नहीं बोला है, केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है बीजेपी के खिलाफ जो नफरती भाषण देता है उसको इसी तरीके की सजा होनी चाहिए, वो तो जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। तो क्या बीजेपी के खिलाफ जो भी, हालांकि बीजेपी का नाम नहीं लिया, अफसरों का नाम लिया और उस वक्त मायावती के साथ गठबंधन करने की वो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बीजेपी क्या जताना चाह रही है? यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में बीजेपी ये जताना चाह रही है वहाँ पर जयंती कि जो उनपे धाराएं लगी है आजम खान पे 505 143 से, तो वो संविधान में जो धाराएं लिखी हुई है वो भाजपा के साथ, भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करने पर, भाजपा के लिए जहर उगलने पर, तो ये सारी चीजों को लेकर के कोर्ट ने कार्रवाई की है और अन्य चीजों को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई नहीं
की है जयंती। तो ये भाजपा बताना चाह रही है कि संविधान में कुछ जो लिखा हुआ है आर्टिकल, वो भाजपा के लिए भी 10-15 लिखा हुआ है। आप अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो 10-15 आर्टिकल जो हमारे लिए लिखा हुआ, उसके बिना पर आप पर कार्रवाई हो जाएगी। आप यही कहना चाह रही है जयंती। जो वहां पर फैसला हुआ है वो उनकी करतूत। अगर आजम खान साफ छवि के होते तब फिर उनके पास क्यों कार्रवाई होती, चाहे भाजपा के खिलाफ कितना भी जहर उगलते, कि नहीं होती कार्रवाई। लेकिन उन्होंने करतूत की है और भाजपा अब उसे अपना पावर अगर बता रही है तो ठीक है, भाजपा का वो मन है जी। तो भाजपा अपनी पावर दिखाना चाह रही है और इस तरीके की देखिए चर्चा अब शुरू हो गई है आजम खान की जैसे ही गिरफ्तारी पर फैसला आया है। अब आजम खान की गिरफ्तारी के बाद अभी तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का ही बयान सामने आया है। आगे जाकर कौन कौन से नेता बयान देते हैं और भाजपा और सपा में दोनों के बीच जुबानी जंग कितनी आगे तेज होगी, ये देखना लाजमी होगा दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।